प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक शुद्ध राजनीतिक भाषण देते हुए ऐसा लग रहा है कि 2024 में क्या एजेंडा कम से कम उनकी तरफ से दर्शकों लोगों के सामने रखा जाएगा उसको स्पष्ट कर दिया। वो बात यूसीसी की भी कर रहे थे, बात भ्रष्टाचार की भी कर रहे थे और भ्रष्टाचार में लिप्त परिवारवादी पार्टियों की भी कर रहे थे। आलोक शर्मा जी, उन्होंने ये भी कहा, आप कांग्रेस पार्टी जो गारंटी चुनावों में देती है, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि एक शब्द की आजकल खूब चर्चा होती है, उसको लोगों के बीच पॉपुलर करने की कोशिश है, गारंटी। तो आप अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जाओ और लोगों को बताओ कि इस कांग्रेस पार्टी की, विपक्ष की गारंटी का मतलब केवल भ्रष्टाचार की गारंटी है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को थोड़ी सी लज्जा आनी चाहिए। 9 वर्ष प्रधानमंत्री बने हो गए, अभी भी विपक्ष को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। अरे भाई, 2014 के बाद एक एफआईआर बताइए जो मोदी जी आपकी सरकार ने की हो और उसमें 2 लोग कन्विक्ट हो गए। एक भी एग्जाम्पल ऐसा सुधांशु भाई नहीं दे पाएंगे। केवल राजनीतिक भाषण देना और देश को गुमराह करना, अपनी नाकामियों को छुपाना कि अमेरिका में 1.5 गुना कीमत पर कहीं ड्रोन तो नहीं खरीद कर आए हैं, उसको छुपाने के लिए इस तरह के राजनीतिक भाषण दिए जा रहे हैं। ड्रोन की कीमत क्या है देश को नहीं पता है, लेकिन 100 करोड़ से ज़्यादा का टूर मैनेजमेंट हो गया पूरा मोदी जी का। मुझे लगता है कि 2G के ऊपर भी और तमाम चीज़ों के ऊपर भी तमाम बीजेपी के लोगों ने बड़े बड़े आरोप लगाए थे, लेकिन 2G में इन्हीं की सरकार आई और सबको क्लीन चिट देने वाली यही सरकार थी। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी, व्यापम की पार्टी, पेगासस, राफेल, नोटबंदी की पार्टी, ये पार्टियां भी कम बात करेंगी। अभी सतपाल मलिक ने हाल में ही कहा कि 150 करोड़ के ऑफर थे भ्रष्टाचार के जम्मू कश्मीर में। मोदी जी, थोड़ी सी तो लज्जा कीजिए, आप देश के प्रधानमंत्री। सारे भ्रष्टाचारी आपने अपनी पार्टी में घुसा लिए, जिनके खिलाफ आपकी पार्टी ने सीडी निकाली, बुकलेट निकाली, वो सब मुख्यमंत्री और मंत्री बना दिया आपने, और आप भी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश को मिला है, जो केवल जांच एजेंसियों को अपने राजनीतिक द्वेष के लिए इस्तेमाल करता है, उनका सही उपयोग नहीं करता है। हम पूछना चाहते हैं कि आपको अगर ऐसा लगता है कि सब पार्टियां गलत थी और लालू जी क्यों मिल गए, फलाने क्यों मिल गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर और अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भाजपा खड़ी रही। पहली बार सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, बाप बेटे दोनों मंत्री थे। पीडीपी के लिए मोदी जी क्या कहकर आए थे वहां चुनाव से पहले कि ये 3 परिवारों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, और उसके बाद उन्हीं के साथ सरकार बना ली। आप लालू जी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। तमाम मीडिया में आपने एक इंफॉर्मेशन लीक की थी, याद होगा कि 8000 करोड़ का गुड़गांव में मॉल है। वो कहां है मॉल तेजस्वी यादव का? देश को गुमराह मत कीजिए, आपके पास सत्ता है, भगवान ने आपको सत्ता दी है, देश की जनता भगवान है। आप सत्ता का दुरुपयोग केवल करते हैं। सपा हो, बसपा हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, शिवसेना हो, जेडीयू, एलजेपी हो, अकाली हो, कोई पार्टी आपने छोड़ी है जिसके साथ सरकार नहीं बनाई? केरल में चुनाव लड़ते हैं मोदी जी, कहते हैं केरल की तुलना सोमालिया से करते हैं। अभी मेघालय में कह रहे थे सरकार भ्रष्टाचारी है और चुनाव के 15 दिन के अंदर सब जेल में चले जाएंगे। देश के गृह मंत्री भी बोल रहे थे। थोड़ी सी तो लज्जा कीजिए, आप उसी भ्रष्टाचारी लोगों के साथ सरकार में शामिल हो गए। थोड़ी सी तो लज्जा कीजिए। दो बड़ी बातें आपने कही। आपने भ्रष्टाचार के जिन पर आरोप लगे और जो बेदाग साबित हुए उनकी भी बात की। आपने इनको चुनौती भी दी कि बताएं 14 के बाद कौन से नए आरोप लगाए हो जो सिद्ध हो गए हो। और आपने ये भी कहा कि किसके साथ किस किसने गठबंधन किया, उसमें जिनके जो आज आपके साथ हैं वो कभी इनके साथ भी थे। रीना जी की बात भी सुन लीजिए, सुधांशु जी, दोनों का एक साथ उत्तर दीजिएगा। बोलिए रीना जी। सौरभ जी, देखिए 2024 में झूठेबाजी की सरकार, जुमलेबाजी, प्रचारबाजी की सरकार की अर्थी निकलने वाली है। पिछली बार तो इन्होंने जो पुलवामा के शहीद हुए थे उनके नाम पे वोट मांगे और देश को बरगला के इन्होंने सरकार बना ली। लेकिन इस बार पूरा देश क्लियर है, पूरा देश परेशान है कि आज की तारीख में टमाटर 140 रुपए किलो है। पता नहीं सुधांशु जी ये ना बोल दें कि मैं तो टमाटर खाता नहीं। एलपीजी 1200 रुपए किलो है, पता नहीं सुधांशु जी के घर में एलपीजी के सिलेंडर से खाना बनता है या नाले की गैस से खाना बनता है, जैसे प्रधानमंत्री जी हम सबको बता रहे थे। तो ये सारे इनकी जुमलेबाजियों से पूरा देश परेशान है। इस बार देश ने निर्णय ले लिया है कि ये जुमला जीवियों को बाहर फेंकेंगे। यही कारण है कि इतनी छटपटाहट है, इतनी बौखलाहट है। और तो और अब तो संघ ने भी मान लिया है, जो संघ का जो प्रकाशन है उसमें लिखा गया है कि इस बार मोदी मैजिक और हिंदू मुसलमान के बलबूते पे सरकार नहीं बन पाएगी। जी, कर्नाटका में तो बजरंग प्रधानमंत्री ने तो आज ही यूसीसी की बात भी कही रीना जी। उन्होंने तो कहा यूसीसी का वक्त आ गया है। यूसीसी का वक्त आ गया है, तो यूसीसी तो
फिर से ये देश को दोबारा एक डिस्कशन में डालने का इनका तरीका है। जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, जो 15 लाख वापस आने थे, गैस सिलेंडर इतना महंगा क्यों है, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। यही कारण है कि आप देखिए रोज उल जुलूल कोई ना कोई बयान विपक्ष के बारे में या किसी और के बारे में आता रहेगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि असली मुद्दों से हमारे देश को ये भटकाते रहें। ठीक है, लेकिन तो देश यूसीसी भी इस उसी बार कड़ी में है देख कि चुका असली है। मुद्दों पर बात ना हो। ठीक, देश जो है 9 साल का मिसमैनेजमेंट दे चुका है। अच्छा, मैं अब जवाब ले लेता हूं आपकी बात का। एक आखिरी बात आलोक तो शर्मा मेरी- जी की बात एक का, बहुत आखिरी सारे बात मुद्दे तो- इकट्ठे हो गए। सौरभ सुधांशु सौरभ त्रिवेदी जी, आखिरी बात बोलने भ्रष्टाचार, दीजिए, आखिरी बात बोलने दीजिए। हाँ जी, जहां पे एक तरफ ये अपने आप को गौ माता का रक्षक मानते हैं और वहीं दूसरी तरफ मेघालय में इन्होंने गठबंधन किया है गौ भक्षकों के साथ। ठीक है। तो ये इस तरह का दोगलापन किसी और के बारे में बोलने से पहले सुधांशु जी अपने गिरेबान में झांक के अब मैं जरा देखिए। जवाब ले लूं और नवल किशोर जी ये बोल लें, 2 का उत्तर दे दें, फिर आप बोल लीजिएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।